जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको यहां पर जेई की इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग 28 मार्च 2024 से लेकर के 18 अप्रैल 2024 तक भर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, इसमें आपको OTR से लेकर के प्रिंट तक की जानकारी दी जाएगी। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अगर आपको इसको डाउनलोड करना है एंड अन्य एलिजिबिलिटी के बारे में जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपकी 966 वैकेंसी निकाली है और आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स आप यहां पर चेक कर सकते हैं और आपकी डिपार्टमेंट वाइज साथ ही ट्रेड वाइज आप क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। एंड गाइज इसके बाद आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहां पर एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे और यहां पर आ जाने के बाद में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एसएससी की इस नई वाली वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आप यहां पर लॉगिन और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके आपके रजिस्टर नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। बट गाइज अगर आप यहां पर फर्स्ट टाइम यूजर है, इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहली बार कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहां पर नीचे न्यू यूजर के सामने रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर रजिस्ट्रेशन का इस तरह का प्रोसेस आएगा कि आप इन फेज के अंदर अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे। तो आप यहां पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में सबसे पहला सवाल है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर हां तो यस करिए और फिर यहां पर आधार कार्ड का नंबर डाल करके उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। अगर नहीं है तो नो करके आप यहां पर 2 पॉइंट में कोई एक अन्य आईडी सेलेक्ट कर ले और उसका नंबर यहां पर डाल दे। फिर आपको 3 पॉइंट में आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना होगा और उसको दोबारा डाल करके आपको यहां पर वेरीफाई कर देना है। फिर 4 पॉइंट में आपसे पूछा कि क्या आपने आपका कभी नाम बदला है, अगर हां तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद 5 पॉइंट में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है एंड देन उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर देंगे। इसमें आपको पहले डे नहीं बल्कि पहले आपको बर्थ का मंथ डालना है, फिर डे और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो आप यहां पर भरेंगे। एंड देन सेम वे में आपको यहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, पहले मंथ फिर डे और उसके बाद में ईयर। एंड देन फिर यहां पर आपको 7 पॉइंट में आपका फादर नेम एंटर करना है, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। 8 पॉइंट में आपको मदर नेम डालना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। 9 पॉइंट है मैट्रिकुलेशन बोर्ड, यानी कि आपने 10वीं किस बोर्ड के द्वारा की है। अगर आपका बोर्ड यहां पर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहां पर एक अदर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में यहां पर जो भी आपने बोर्ड सेलेक्ट किया उसको दोबारा सेलेक्ट करके आप वेरीफाई करेंगे। एंड देन यहां पर 10th का रोल नंबर जो भी आपका था वो आप यहां पर एंटर करेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग में बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी और उसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको यहां पर वेरीफाई कर देना है। एंड देन 12 पॉइंट है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप सिलेक्ट करेंगे, वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो, जो आप कर रहे हो वो आप यहां पर सेलेक्ट ना करें एंड उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करें। फिर 13 पॉइंट है मोबाइल नंबर। तो आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर डाल लीजिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। जैसे आप यहां पर नंबर डालेंगे और उसके बाद में आपको यहां पर सेंड OTP करना है, आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा जो कि आपको यहां पर डाल करके वेरीफाई करना है। सेम तरीके से आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है यहां पर, फिर आपको सेंड OTP करके आपके ईमेल के ऊपर OTP सेंड करना है और वो OTP यहां पर डाल करके आपको वैलिडेट कर देना है। जैसे आपका यहां पर OTP वैलिडेशन हो जाए तो फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन गाइज आप यहां पर देखेंगे सक्सेस पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहां से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा एसएससी का कोई भी फॉर्म भरने के लिए। तो अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा तो आपको यहां पर आपका रजिस्टर नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है और फिर आपको यहां पर आपका पासवर्ड ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया है, वो पासवर्ड आप यहां पर डालेंगे। एंड उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर वो आप यहां पर डालिएगा एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहां पर आपको बोला है प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड। तो आपको यहां पर एक नया पासवर्ड बनाना है, बट पहले आप यहां पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालें जो कि अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला। एंड देन फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कि आपको यहां पर एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक नंबर और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। एग्जांपल
मैं आपको यहाँ पर देख करके दिखाता हूँ। आप देख लीजिए, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है और फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है एंड उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल। तो आपको यहाँ पर पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लें एंड देन आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है कोई मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग है तो आप इस वाले 5 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और इसके बाद में अगर आपने जो भी जानकारी भरी उनको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR इसके ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को चेक कर लें और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इस OTR को सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं एंड देन फिर आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइज जैसे ही आप यहाँ पर इसमें लॉगिन कर लेंगे आपका OTR कंप्लीट करने के बाद में, तो आपको यहाँ पर डैशबोर्ड में लाइव एग्जामिनेशन के अंदर आपकी SSC जूनियर इंजीनियर यानी कि JEE की वैकेंसी देखने को मिलेगी। अभी तक ये वैकेंसी आपकी यहाँ पर अपडेट नहीं की है क्योंकि अभी अभी आपका अप्लाई लिंक एक्टिवेट हुआ है। मैं आपको यहाँ पर अभी का टाइम दिखाता हूँ कि कितना टाइम पर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी रात के 9:35 हुए हैं और अभी लिंक एक्टिवेट हुआ है। तो कुछ टाइम के अंदर यहाँ पर आपको इसी तरह का एक अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कैसा इंटरफेस आएगा, कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है वो मैं आपको यहाँ पर यूजर मैनुअल से बता रहा हूँ जो कि इसी नोटिफिकेशन के अंदर दिए गए हैं जो कि आपका जारी हुआ है। तो जैसे ही आप यहाँ पर इस अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपकी पर्सनल डिटेल दी गई होगी जो कि आपने अभी OTR करते समय भरी थी, जो कि आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी है। अगर आपको लगता है कि इन जानकारी में कोई चेंजेस आपको करना है, कोई जानकारी गलत है, तो आप आपकी OTR की जानकारी एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एजुकेशन डिटेल आएगी। तो आप 19 पॉइंट में स्ट्रीम सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपको यहाँ पर आपका स्ट्रीम या फिर जो आपका सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको उसको दोबारा सिलेक्ट करके यहाँ पर वेरीफाई करना है। 20 पॉइंट में जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद में 21 पॉइंट में आप यहाँ पर क्वालिफाइंग डिप्लोमा डिग्री, तो आपके पास क्या है, डिप्लोमा या फिर डिग्री है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि आपके पास कौन सा डिप्लोमा है या फिर कौन सी डिग्री है। उसके बाद फिर आपको बताना है कि आपका वो डिप्लोमा का या फिर डिग्री का स्ट्रीम कौन सा है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। 22 पॉइंट है डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग डिप्लोमा डिग्री, तो आपको यहाँ पर इसमें आपका 20 जो आपका डिटेल्स है वो तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 22.1 में आपको आपका स्टेटस बताना है कि आपने पास कर लिया या फिर अभी आप अपेयरिंग है, वो आप सिलेक्ट करके यहाँ पर बताएंगे। फिर 22.2 में पासिंग ईयर आएगा। अगर आप पास कर चुके हैं तो आप बताइए कि किस साल के अंदर आपने पास किया है। 22.3 में आपको यहाँ पर आपकी स्टेट बतानी है जहाँ से आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है। फिर आपको आपका नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी यानी कि कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा की है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं आ रही है लिस्ट में तो आप अदर का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर 22.5 आता है रोल नंबर, तो जो आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे और 22.6 में आप यहाँ पर आपकी परसेंटेज भर देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप 22.7 भरेंगे, नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन गाइज यहाँ पर आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी जहाँ पर कुछ सवाल पूछे, जैसे कि 23 पॉइंट है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है आर्म फोर्स के या फिर अन्य डिपार्टमेंट के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सवाल आपसे पूछे 23.24 कि क्या आपको ICU के अंदर छूट चाहिए। अगर आप SC ST OBC है और आपको छूट चाहिए, आप ओवर एज हो चुके हैं, तभी आप इसमें यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है।
अगर आप ओवर एज हो चुके हैं और आप यस कर रहे हैं तो फिर आपको बताना है कि किस कैटेगरी के तहत आपको ये छूट चाहिए। फिर 25 पॉइंट में ये कहा है कि क्या आप आपकी इन्फॉर्मेशन एसएससी को देना चाहते ताकि वो आपको ईमेल पर आपकी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो अपॉर्चुनिटीज सेंड करती रहे। तो आप चाहे इसमें यस करें चाहे नो करें, फॉर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप इसमें यस कर दीजिएगा। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन का पार्ट 2 आएगा, जहां पर 26 पॉइंट में एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस पूछी है। आप 3 प्रेफरेंस यहां पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग दे देंगे, पहली चॉइस, फिर सेकंड चॉइस और उसके बाद में तीसरी चॉइस। 27 पॉइंट है कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% उससे ज्यादा है, तो आप उसका आंसर यस नो में करेंगे अगर आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव है। उसके बाद में क्या आपको कोई फिजिकल लिमिटेशन है लिखने में, अगर हाँ तो 27.2 में आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है और आपको स्क्राइब चाहिए, अगर हाँ तो आप 27.3 में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद 27 पॉइंट भी है कि क्या आप खुद से आपका स्क्राइब का अरेंजमेंट कर लेंगे या फिर एसएससी से कराना चाहते हैं। तो अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है तो आप इन सभी में यहाँ पर नो कर देंगे। 27.5 है कि इफ स्क्राइब इज टू बी अरेंज्ड बाय एसएससी देन इंडिकेट मीडियम, यानी कि अगर आप इसमें यस किए हो तो फिर आपको बताना कि अगर एसएससी इसको अरेंज कर रही है आपके स्क्राइब को, यानी कि जो आपकी जगह पर एग्जाम लिखेगा, तो उसका मीडियम आप क्या रखना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिल्कुल ठीक है, कोई आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सिंपली इन सभी में नो करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आ चुका है। आपको यहां पर आपका प्लेन बैकग्राउंड का एक फोटो लेना है और लाइव कैप्चर आप यहां पर फोटो करेंगे, जिसको कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक करके आप कैप्चर कर लेंगे। एंड गाइज फोटो कैसे कैप्चर करना है इस संबंध में ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी, अगर आपको फोटो कैप्चर करने में कोई इशू आ रहा है। फिर आप यहां पर साइन अपलोड करेंगे। साइन का साइज 10 से 20 KB के बीच में, और जो उसकी डायमेंशन है वो 4.0 सेंटीमीटर इंटू 2.40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एप्लीकेशन विद ब्लर्ड सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड, आपका सिग्नेचर ब्लर नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जितने पार्ट में आपका सिग्नेचर है उतने ही पार्ट को आपको क्रॉप करना है। जो आपके सिग्नेचर में एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको क्रॉप कर दीजिएगा, नहीं तो वो ब्लर हो जाएगा। एंड मैंने एक वीडियो भी बनाई थी आपकी कि कैसे आपको सिग्नेचर बनाना है, किस वेबसाइट का इस्तेमाल करके, जब आपके अभी सीपीओ के फॉर्म आए थे, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप वो वीडियो वॉच करके फोटो साइन बना लीजिएगा। एंड उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर जैसे ही अपलोड सिग्नेचर कर देंगे तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने डिक्लेरेशन आएगा। आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करके कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक करेंगे वन लास्ट टाइम। एंड उसके बाद में जब आपको लगे कि मेरी सभी जानकारी सही है तो आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप यहाँ पर इसको एप्लीकेशन माई एप्लीकेशन में जाकर के या फिर एप्लीकेशन हिस्ट्री में आकर के चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप लोग एसएससी जेईई ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।